खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। जब वे 6 साल के थे तब टोनी रॉबिन्स के पिता घर छोड़कर चले गए। घर में 3 भाई बहन थे। माँ ने अपना दुख और तनाव भुलाने के लिए ड्रग्स का सहारा लिया। नतीजतन बच्चों का जीवन कष्टमय रहा। किसी तरह खाने के पैसे हो पाते थे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बचपन में मुझे पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं मिला, फिर कॉलेज जाने का भी मौका नहीं मिला। जब मैं बड़ा हुआ तो इसकी कमी बहुत खलती थी। मुझे हमेशा लगता था कि काश मैं और बड़ा होता तो शायद मेरे सोचने का स्तर ही अलग होता। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, फिर मैंने एक दिन निश्चय किया कि अब बहुत हुआ पछताना। आज से मैं जहां भी जाऊंगा वहां से एक चीज सीख कर ही लौटूंगा। चाहे मैं दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाऊं या किसी से बात करूं या पार्क से घूम कर आऊं, मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर आऊंगा। मैं हमेशा लौटने के बाद सोचता कि मैंने उस जगह से, उस इंसान से क्या सीखा। अगर वो सीख मुझे उस समय काम की लगती तो मैं उसे लिख लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी जिंदगी टीचर बन गई। मेरे पास काफ़ी नोट्स इकट्ठे होने लगे। मैंने मनोविज्ञान और बॉडी लैंग्वेज के कई रहस्य सीखे। दोस्तों, इस नॉलेज की झलक हमको अनलिमिटेड पावर में मिलती है। टोनी रॉबिन्स का पास्ट वही था, उनकी अधूरी एजुकेशन वही थी, उनके हालात वही थे। लेकिन जैसे ही टोनी रॉबिन्स ने अपना एटीट्यूड बदला, वैसे ही उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जो ज़िंदगी अभी तक कठिन और अनसुलझी लग रही थी, वो टोनी रॉबिन्स के लिए रोचक किताब बन गई। इसी बात को अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि जीवन के प्रति हमारा एटीट्यूड निर्धारित करता है कि हमारे प्रति जीवन का एटीट्यूड कैसा होगा। ये एटीट्यूड क्या है? सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं। एटीट्यूड वो इच्छा शक्ति का स्वरूप है जिसके द्वारा आपकी नज़र हमेशा इंटेंशन पर बनी हुई है। इंटेंशन मतलब आपको हमेशा पता है मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ और मैं क्या पाना चाहता हूँ। फिर से रिपीट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटीट्यूड वो इच्छा शक्ति का स्वरूप है जिसके द्वारा आपकी नज़र हमेशा इंटेंशन पर बनी हुई है। इंटेंशन मतलब आपको हमेशा पता है, आपको दिखता है मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ और मैं क्या पाना चाहता हूँ। उस समय टोनी रॉबिन का इंटेंशन क्या रहा होगा? उन्होंने सोचा होगा कि मैं जानता हूँ मैं काबिल हूँ और मैं काबिल महसूस करना चाहता हूँ, यानी फीलिंग, और मैं अपने आसपास की दुनिया और लोगों को समझना चाहता हूँ, यानी गोल। जैसे ही उनकी नज़र इस इंटेंशन पर गई, वैसे ही उनका एटीट्यूड बदल गया। एटीट्यूड बदलने से उनके एक्शन बदले। उन्होंने पछताना छोड़कर एक सॉल्यूशन निकाला। मतलब हमारी नज़र इंटेंशन पर बनी रहनी चाहिए। एक और आम जिंदगी वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सबके साथ कभी भी हो सकता है। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था, आप दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर निकले और कार में दोपहर को 2 लोगों में झगड़ा हुआ और भरी धूप में टायर भी पंचर हो गया। आप पसीने से तरबतर हैं। इधर मदद करने की जगह कुछ लोग अभी भी बहस कर रहे हैं। आपको भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, बस देसी डिक्शनरी खुलने की देरी है, लेकिन आपकी बुद्धि साथ दे रही है। आपको इंटेंशन पता है कि मस्त रहना है, एंजॉय करना है। आज हम दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने आए थे। अगर मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया तो सबका मूड खराब हो जाएगा। आपका इंटेंशन आपकी आंखों के सामने है, जिस कारण आपका एटीट्यूड सकारात्मक है। आपका एटीट्यूड सही है तो आप सही एक्शन लेते हो। आप दोस्तों के बीच में स्थिति नहीं तो कम से कम पंचर सुधारने की कोशिश करते हो और शैतानी कर रहे दोस्तों को अलग अलग बिठाते हो। जब हमारा एटीट्यूड सही रहता है तो सारी चीज़ें जो हमें इरिटेट करती थी, डराती थी या उदास करती थी, वो हमें छू भी नहीं सकती। मतलब हमको सकारात्मक इंटेंशन को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हर ज़रूरी चीज़ के लिए इंटेंशन सेट करने की आदत डाल लो कि मैं पढ़ने बैठूंगा तो मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने कंसंट्रेशन की अपर लिमिट तक जाऊंगा। जब मैं परिवार के साथ होऊंगा तो मैं बस सेवा और एक्सेप्टेंस का इंटेंशन रखूंगा। जब मैं सुबह की शुरुआत करूंगा तो चाहे कुछ भी हो, मैं साइलेंस और ग्रैटिट्यूड का इंटेंशन रखूंगा। मैरी कॉम कहती हैं कि ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान हमेशा मेरा इंटेंशन जीतने का होता था। खुद को बार बार याद दिलाती थी कि मैं जीतने के लिए खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग टू विन। इंटेंशन सेट करने से, बार बार याद दिलाने से हमारी ध्यान रखने की आदत हो जाती है। हमेशा एटीट्यूड सही जगह पर रहता है।
दोस्तों, हमने अभी देखा कि एटीट्यूड कैसे बनाते हैं। इसके साथ साथ 2 ज़रूरी पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। पहला, 5 इयर्स रूल। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि अगर आप 5 साल सही एटीट्यूड से मेहनत कर जाओ तो आप अपने फील्ड के टॉप 5% लोगों में आ सकते हो। लेकिन अधिकतर लोग बहुत डिफेंसिव गेम खेलते हैं। उनका बचपन से ऐसा एटीट्यूड बन गया है कि वो हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद के प्रति एटीट्यूड ठीक करो, एटीट्यूड टुवर्ड्स दी सेल्फ। बॉब प्रॉक्टर एक सेमिनार में हिलाने वाली बात कहते हैं कि अगर यहाँ बैठे लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाए तो पता चलेगा कि 99% लोग विश्वास ही नहीं करते कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ये मनोविज्ञान का अजीब सत्य है। हम लोग अपनी ताकत को बहुत कम आंकते हैं। हम लोगों को लगता है कि दूसरा कर सकता है, लेकिन किसी अजीब कारण से हम नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने प्रति एटीट्यूड चेंज करो। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक्ट एज इफ इट इज इम्पॉसिबल टू फेल। ऐसे रहो, ऐसे चलो, ऐसा महसूस करो, ऐसे एक्शन लो जैसे फेल होना असंभव है। इसका उदाहरण माइकल जॉर्डन से लेते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं, मेरे दिमाग में ये बात कभी आई ही नहीं कि मैं हार सकता हूँ। इस एटीट्यूड के कारण माइकल जॉर्डन की पर्सनैलिटी में ऐसा कॉन्फिडेंस था, ऐसा आकर्षण था कि जो लोग बास्केटबॉल नहीं जानते थे वो भी उनसे मिलकर आकर्षित होते थे। दोस्तों, समरी में सबसे पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन। एटीट्यूड वो इच्छा शक्ति का स्वरूप है जिसके द्वारा आपकी नज़र हमेशा इंटेंशन पर बनी हुई है। इंटेंशन मतलब आपको पता है मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ और मैं क्या पाना चाहता हूँ। जीवन के प्रति हमारा एटीट्यूड निर्धारित करता है कि हमारे प्रति जीवन का एटीट्यूड कैसा होगा। इसलिए सबसे पहले अपने प्रति एटीट्यूड बदलो। एक्ट एज इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेल। ऐसे चलो, ऐसे महसूस करो, ऐसा एक्शन लो जैसे फेल होना असंभव है। यही सीक्रेट है एक अच्छे एटीट्यूड का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम जीतेंगे मेडिटेशन चैनल पर देखिए कि कैसे ओवर थिंकिंग करने की आदत से चिंता करने वाले राजकुमार ने छुट्टी पाई। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।